आईटेल। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर अमेरिकी न्याय विभाग ने सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए करीबन 2240 करोड़ की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। इस अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2240 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 1750 करोड़ रुपए अकेले आंध्र प्रदेश सरकार के टॉप ऑफिशियल्स को दिए गए। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की सफाई आई। बताया गया कि ये सभी आरोप गलत हैं, लेकिन जब से कथित रिश्वतखोरी की बात सामने आई है, उसके बाद से सड़क से लेकर संसद तक अडानी से जुड़ा यह मुद्दा सुर्खियों में है। संसद में विपक्षी दलों के नेता अडानी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अडानी मुद्दे पर शुक्रवार 6 दिसंबर को भी विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब अडानी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार निखिला हेनरी की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार ने अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों के लिए ट्रांसमिशन चार्ज माफ कर दिया है। जैसे ही ट्रांसमिशन चार्ज माफ किया गया, वैसे ही आंध्र प्रदेश की सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत अडानी ग्रीन और एज्योर पावर को कुल 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट सौंप दिए गए। जब ये समझौता किया गया तब आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी थे, जबकि एज्योर पावर वही कंपनी है जिसका नाम अमेरिका कोर्ट की कथित रिश्वतखोरी में शामिल किया गया है। एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता पर भी रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। चलिए अब आपको ट्रांसमिशन चार्ज में माफिया से जुड़े इस पूरे मामले को विस्तार से बताते हैं। एक अनुमान है कि ISTS यानी कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज में छूट मिलने से 80 पैसे प्रति यूनिट की बचत हुई। साल भर में मोटा माटी 1360 करोड़ रुपए की बचत। इसी छूट के चलते आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से बिजली खरीदने के लिए प्रोत्साहित हुई। ISTS चार्ज तब लगाया जाता है जब बिजली को नेशनल ग्रिड की मदद से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 नवंबर 2021 को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में एक सप्ताह पहले यानी 23 नवंबर को जारी किए गए आदेश में तय 2 जरूरी शर्तों को आसान कर दिया गया। ये 2 शर्तें थीं। पहला ये कि परियोजना 30 जून 2025 से पहले चालू हो जाए। दूसरी शर्त थी कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली राज्य के रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन यानी कि RPO के दायरे में हो। RPO के तहत राज्यों को अपनी कुल बिजली जरूरत का एक निश्चित हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर या फिर विंड जैसी एनर्जी के सोर्सों से खरीदना होता है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र में रिन्यूएबल एनर्जी के कार्यक्रम अधिकारी अरविंद पोसवाल डाउन टू अर्थ में छपे एक लेख में बताते हैं कि देश के करीबन 25 राज्य अपने सालाना सोलर RPO टारगेट को पूरा करने में पीछे हैं। केवल 5 राज्य ही ऐसे हैं जो लगातार अपने सोलर RPO को पूरा कर पाए। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है। फिर से ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर लौटते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के 30 नवंबर 2021 के आदेश के एक दिन बाद आंध्र प्रदेश ने 1 दिसंबर 2021 को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देश की नोडल एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक बिजली बिक्री समझौते पर साइन किया। आंध्र प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, अगर शुल्क माफ नहीं किया गया होता तो राज्य को बिजली के लिए ₹2.49 प्रति यूनिट के अतिरिक्त 80 पैसे का ज्यादा भुगतान करना पड़ता, क्योंकि बिजली गुजरात से लानी पड़ती। चूंकि आंध्र प्रदेश ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 1700 करोड़ यूनिट बिजली खरीदने पर सहमति जताई थी, इसलिए ऊर्जा मंत्रालय के हस्तक्षेप से राज्य सरकार के लिए हर साल 1360 करोड़ रुपए की छूट मिल गई। चूंकि ये बिजली बिक्री समझौता 25 साल के लिए किया गया था, इसलिए इन 25 सालों में राज्य के 34,000 करोड़ रुपए बचेंगे। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, आंध्र प्रदेश ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बिजली खरीदने के लिए जो भी शर्तें रखी थी, उनमें से एक ये थी कि कोई ट्रांसमिशन चार्ज नहीं लगना चाहिए। जब ट्रांसमिशन चार्ज खत्म कर दिया गया तो सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। आंध्र प्रदेश के एक सूत्र ने बताया कि अडानी ग्रीन पावर की पहली 1000 मेगावाट क्षमता अप्रैल 2025 में चालू होने की उम्मीद है, जबकि बाकी जून 2025 के बाद चालू होगी। वहीं अडानी ग्रीन के प्रवक्ता ने एक्सप्रेस से कहा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े टेंडर में ISTS छूट को शामिल किया था ताकि इसे उस समय की अन्य रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स के बराबर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ISTS छूट से डिस्कॉम्स यानी कि बिजली वितरण कंपनियों को फायदा होता है, न कि प्रोजेक्ट डेवलपर को। प्रोजेक्ट डेवलपर को केवल एक निश्चित टैरिफ मिलता है।
आपको बता दें कि इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जब से अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कथित रिश्वतखोरी के आरोप सामने आए हैं। नायडू सरकार पिछली सरकार यानी कि तत्कालीन सीएम जगनमोहन रेड्डी के समय किए गए समझौतों की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप के साथ 7,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार राज्य सरकार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये आग्रह कर रही है कि वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते को खत्म कर दे। दूसरा विकल्प अडानी ग्रीन के साथ टैरिफ पर फिर से विचार करे या बातचीत की जाए। वहीं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बिजली सप्लाई समझौते को खत्म करने से राज्य सरकार को 2100 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड में शाइन जैकब और श्रेया जय की एक रिपोर्ट बताती है कि बिजली बिक्री खरीद समझौतों की शर्तों के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों को अडानी की इस परियोजना से 9 घंटे मुफ्त बिजली की बात कही गई थी। हालांकि 2021 से 24 के बीच इस परियोजना को कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि पयोला केशव, जो अब आंध्र प्रदेश के मौजूदा वित्त मंत्री हैं और 2021 में विपक्ष में थे, उन्होंने विद्युत अधिनियम 2003 के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने परियोजना से बिजली की लागत को लेकर भी इसका विरोध किया था। इस मामले पर उनकी एक जनहित याचिका यानी PIL कोर्ट में भी है। बहरहाल आपके लिए आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसे लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।